राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज की सत्य घटना वृंदावन के बांके बिहारी जी के कहीं गायब होने पर है। वृंदावन में जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं बल्कि खुद प्रकट हुई है। उस बांके बिहारी जी की मूर्ति को विग्रह कहा जाता है। इस मूर्ति में राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का वास है। आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि मंदिर से श्री बांके बिहारी जी का विग्रह खुद गायब हो जाता है और ये कई बार हो चुका है। अब मंदिर के पंडितों ने ये सब रोकने के लिए काफ़ी नियम लागू किए। आज की सत्य घटना भी श्री बांके बिहारी जी के विग्रह के गायब होने पर है। तो चलिए जानते हैं कि बांके बिहारी जी मंदिर से गायब होकर कहाँ चले गए थे। ये बहुत साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग दंपति श्री कृष्ण और श्री राधा का बहुत बड़ा भक्त था और वो दिन रात राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में रहते थे। अब एक दिन पत्नी ने अपने पति से वृंदावन जाने का आग्रह किया और विचार किया कि हम कुछ दिन वृंदावन में ही रहेंगे। और वो वृंदावन चले गए और रोज़ सुबह शाम राधा रानी और बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ जाते और जी भर के बांके बिहारी जी को देखते। पत्नी तो एकटक निहारती रहती बांके बिहारी जी को और बस राधे राधे पुकारती रहती। अब वो रोज़ सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन करने जाती, रोती और राधे राधे पुकारती और बस उन्हें निहारती रहती। काफ़ी दिन बीत चुके थे। अब पति कहते हैं कि तुम अपना सामान बांधो, आज हमें निकलना है। ये सुनकर माई को बहुत दुख हुआ। वो बिहारी जी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपना सामान बांधा और बिहारी जी के दर्शन के लिए चले गए। बुजुर्ग माई बिहारी जी के आगे बहुत रो रही थी और रोते रोते कहती कि बिहारी जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, किंतु जाना तो पड़ेगा। बिहारी जी, आप तो मेरे साथ हमेशा रह सकते हो ना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और ये कहकर रोती रोती बूढ़ी माई चली गई। जब वो दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो अचानक एक बालक आया और बुजुर्ग जोड़े से बात करने लग पड़ा और उन्हीं के साथ जाने लग पड़ा। वो बालक बहुत मासूम और सुंदर था। उन दोनों को वो बालक बहुत भाया। और वहाँ जब पंडित जी ने बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए पर्दा खोला तो वो देखते हैं कि बिहारी जी का विग्रह वहाँ से गायब है। और ये देख पंडित जी तो बहुत परेशान हुए। वो समझ भी गए थे कि किसी भक्त के साथ वो चले गए हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी तो बहुत कोमल हैं। किसी की भी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके दुखों को सुनकर इतने मोहित हो जाते हैं कि मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ चल पड़ते हैं। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका था और बांके बिहारी जी का विग्रह ऐसे ही गायब हो जाता था, क्योंकि बिहारी जी विग्रह के रूप में खुद प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं। अब तो पंडित जी मंदिर छोड़ वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी जी को ढूंढने लग पड़े। वो घर जाने वाले भक्तों के बीच उन्हें तलाश करने लग पड़े, क्योंकि पंडित जी तो जानते थे कि वो किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसके साथ हो लिए हैं। तभी भागते भागते उनकी नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी, जिसमें बुजुर्ग जोड़ा एक नन्हे से बालक के साथ बैठा था। उस बालक के चेहरे की चमक और तेज देखकर पंडित जी समझ गए, हो ना हो ये बांके बिहारी जी हैं। और पंडित जी दौड़कर उनके चरणों में गिर गए और बांके बिहारी जी से वापस चलने का निवेदन करने लग पड़े और कहा कि प्रभु, आप ऐसे अपने भक्तों के साथ चले जाओगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो दूर दूर से आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये सुनते ही बुजुर्ग जोड़े ने उस बालक को गले लगा लिया और बिहारी जी से मंदिर लौटने का निवेदन किया। और कुछ पल में ही जो बांके बिहारी जी बालक के रूप में वहाँ आए थे वो अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपति ने सब चीज़ों से संन्यास ले लिया और अपनी बची हुई ज़िंदगी वृंदावन में काटी और पूरा दिन भक्ति में लीन रहने लगे।
तो देखा आपने कैसे बिहारी जी भक्तों से प्रसन्न होकर उनके साथ चल पड़े। इस घटना के बाद वहाँ के पंडितों ने वहाँ पर पर्दे लगवा दिए। भक्तों को एक क्षण का दर्शन करवाते और तुरंत पर्दे बंद कर देते। ऐसा इसीलिए किया गया कि हर बार की तरह बांके बिहारी जी भक्तों के दुख सुनकर उनकी भक्ति से उनके साथ न चल पड़े। और आपको बता दूं, बिहारी जी की ये मूर्ति बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये सत्य घटना? अगर आपको ये मेरे द्वारा सुनाई गई सत्य घटना अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही बिहारी जी की सत्य घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।